आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म का उद्देश्य। और नीचे हमने देखे दो शब्द लिखे हैं, बाएं हाथ में पुरस्कार और दाएं हाथ में परमार्थ। क्योंकि कर्म को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और रंगीन रंग के साथ ही नीचे जो पुरस्कार शब्द है उसको भी हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि इसका कर्म का पुरस्कार से एक विशेष संबंध संसार में देखने में आता ही है। और ये जो उद्देश्य शब्द हमने लिखा है इसको हमने सफेद रंग से लिखा है और नीचे हमने परमार्थ शब्द भी सफेद रंग से लिखा है। देखिए, इन शब्दों का और रंगों से जो स्थिति हम दर्शाते हैं उनका कहीं ना कहीं एक संबंध होता है। उस संबंध के पीछे की स्थितियों को आपको में कुछ टटोलना होता है ताकि आपके हमारे जीवन में किन किन स्थितियों से हम गुजर रहे हैं, या यूं को कि आपका हमारा जीवन किन किन स्थितियों को एक सहज ही प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाए हुए है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए सुख प्राप्ति की ही एक लक्ष्य बना रहता है। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी देश का हो, यानी कि आपका हमारा एक लक्ष्य सुख प्राप्ति का ही होता है। और सुख प्राप्ति का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से ही विशेष स्तर पर लिया जाता है। ये जो परमात्मा जो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, उस सत्ता का आपका हमारा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। और शास्त्रों का ज्ञान एक साधारण मनुष्य रुचि पूर्वक लेता नहीं है, तो फिर परिस्थितियां को स्थितियां को वो भोग प्रेरित सहज ही बनी रहती। अक्सर इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से हम अपने जीवन में टटोलते नहीं है, इन पर कोई चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो सतोगुण का अभाव है, सत्संग का अभाव है। शास्त्रों को पढ़ने में एक साधारण मनुष्य की कोई रुचि नहीं होती। गुरु के प्रवचनों को हम सुनते नहीं। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव रूप में बन जाती हैं, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को शास्त्र बार बार कहते हैं। विशेष रूप से गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जोर देकर कहा है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इन 3 गुणों से ही सभी स्थितियां बनती हैं। इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को मनुष्य को समझना चाहिए। और इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान से संबोधित किया। यानी कि ये ज्ञान कहो, एक विज्ञान कहो, क्योंकि ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक विशेष ज्ञान है। इसीलिए तो देखिए, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या है? जिसमें एक विशेष स्थिति ज्ञान की बनी होती है। और शास्त्र का मतलब ही यही है कि जो क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र है तो वो धन के प्रति आपकी हमारी विभिन्न स्थितियों का अवलोकन करते हैं। राजनीति शास्त्र है तो ये जो राज करने की जो एक नीतियां हैं, देखिए आजकल तो राजनीतिक दलों की खूब चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि लोकसभा के चुनाव लगभग आरंभ हो चुके हैं। इसके देखिए भावार्थ आपको हमें समझना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों को अर्थपूर्वक समझो, फिर अर्थपूर्वक समझते समझते उन पर शोध करो ताकि उनके भावार्थ यानी कि छिपे हुए अर्थ आपको में समझ में आ जाए। देखिए, शास्त्र तो क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन हम क्रमबद्ध तरीके से उनको पढ़ते नहीं है, उन पर विचार नहीं करते, मंथन नहीं करते, शोध नहीं करते। और शास्त्र तो कहते हैं धर्म को वही मनुष्य सही सही समझ पाता है जो शास्त्रों पर शोध करता है, यानी कि अनुसंधान करता है। अब जितने भी देखिए ये जो आविष्कार होते हैं आज आपके हमारे हाथों में, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी देखिए विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधनों के उपकरण हैं, इन उपकरणों की भी जो एक आविष्कार हुआ वो भी किसी न किसी मनुष्यों के परिश्रम द्वारा एक गहरे तल पर शोध करते करते
यानी उन विशेष लोगों ने भी उन सभी परिस्थितियों में श्रम किया, पुरुषार्थ किया। देखिए, भौतिक स्थिति में भी पुरुषार्थ करने की कोई निंदा नहीं है। वो अलग बात है कि देखिए, उनका लक्ष्य परमात्मा को पाने का नहीं था, संसार को अधिक से अधिक भोगने का था। हालांकि शास्त्र भी देखिए संसार को भोगने से प्रत्यक्ष रूप से मना नहीं करते, बशर्ते हम इन भोगों को एक मर्यादा तक लेते हैं। क्योंकि शास्त्र समझते हैं कि यदि ये भोग अमर्यादित होते हैं तो ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि आपके हमारे शरीर का एक ऐसा स्वभाव है, ये पहला रसगुल्ला तो हजम कर सकता है, लेकिन दूसरा उतना सही सही हजम कर नहीं पाता, और तीसरा चौथा तो फिर आप स्थितियां जानते हो। देखिए, मैं अक्सर रसगुल्ले की स्थितियों पर एक विशेष एक चर्चा इसलिए कर देता हूँ कि बात जल्दी से समझ में आ जाए, आपके हमारे अनुभव की स्थितियां हैं। देखिए, कभी कभी हम शास्त्रों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं भी करते, और मैं तो कहता हूं कि आप आंख बंद करके विश्वास ना भी करो, लेकिन उन स्थितियों पर आप चिंतन करो, विचार करो, शोध करो, उस पर तर्क पूर्वक आप चिंतन करो, तो फिर बात आपको समझ में आने लगेगी कि ये जो शास्त्र है ये तो आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। आज मनुष्य देखिए जीपीएस सुविधा का लाभ लेता हुआ अपने यात्रा को एक सुगम बनाता है, सरल बनाता है, सुखमय बनाता है। किस लिए? क्योंकि उसका लाभ मिलता है। लेकिन हम शास्त्रों को अपने जीवन का अंग नहीं बनाते, शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं हैं, और जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं उनकी बातों को हम सुनते नहीं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे सबके जीवन में अज्ञानता बनी रहती है। और अज्ञानता में तो देखिए तन को ठोकरें लगती हैं। यदि ठोकरें नहीं लगे तो फिर शाम को तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार में स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो फिर आप और हम अपने घरों में, दफ्तरों में, सड़कों पे फिर ये प्रकाश करेंगे ही नहीं। देखिए, आंखें तो जो दिन में होती हैं वही शाम को होती हैं, वही रात को होती है। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर इन आंखों की जो एक शक्ति है वो तभी काम करती है जब जब दृश्यों पर या यूं की पदार्थों पर प्रकाश होता है। इसलिए तो हम शाम को प्रकाश करते हैं, ताकि आपके रसोई में रखी हुई वस्तुएं, ड्राइंग रूम में रखी हुई वस्तुएं, जो और भी देखिए परिवार की अलग अलग स्थितियां हैं, हम एक दूसरे को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की स्थिति होती है। और इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। देखिए, तन के स्तर पर प्रकाश होना आवश्यक है, ठीक इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान होना आवश्यक है। यदि ये आवश्यक नहीं होता तो फिर हम अपने बच्चों को आज प्ले स्कूल में 2.5-3 वर्ष के होते ही प्ले स्कूल में भेजना आरंभ कर देते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी, ऊपर की जो क्लासें हैं, ये सभी स्थितियों पर हम कितना धन खर्चते हैं। और भौतिक शिक्षा के लिए तो हम देखिए अपने जीवन के ही 20, 22, 25 वर्ष लगा देते हैं। किस लिए? ताकि आपके हमारी बुद्धि का विकास हो, हम एक ऊंचे पद को प्राप्त हो, अधिक से अधिक धन प्राप्ति हो, या आपके हमारी बुद्धि में एक कुशलता आ जाए, हम अपना व्यवसाय, धंधा, दुकानदारी सही सही चलाते हुए अधिक से अधिक धन कमाए, लाभ कमाए। इन सब के पीछे का लक्ष्य क्या होता है कि संसारी सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता जैसी स्थितियों का हम भरपूर भोग करें। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे पर हम कुछ विचार नहीं करते। अन्यथा क्योंकि संसारी जितने भी विषय भोग है, देखिए 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोगी विषयों की ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक भोगना चाहता है। देखिए, ये 5 भोग्य विषयों को सूक्ष्म भूत भी कहा गया। और आपका हमारा जो शरीर है, जो माता के गर्भ में इसकी निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, वो भी इन 5 भोग्य विषयों का ही एक परिणाम है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो फिर भोग दृष्टिकोण से फिर इन पर हम उलझ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन का जो एक उद्देश्य है
देखिए, उद्देश्य शब्द हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि आपका हमारा उद्देश्य के ज्ञान प्राप्ति। जबकि तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कुत्ते बिल्ली की भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कीड़े मकोड़े की भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पेड़ पौधे की भी आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन ये ज्ञान तब तक अपनी मूल स्थिति में रहता है जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। देखिए, आत्मा चेतन तत्व है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, वो भी परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, 2 4 10 20 50 100 नहीं। जबकि आत्मा तो अनंत ही। आपके मेरे परिवार में ही कितनी आत्माएं, यानी कि कितने मनुष्य हैं। और आपके हमारे घरों में देखिए और भी कितने प्रकार के कुछ जीव रहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कभी कभी हम देख नहीं पाते। आपके हमारे घरों के आसपास पशु दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक स्थितियां हैं। लेकिन इन पर हम विचार नहीं करते। देखिए, 84 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं उनका संबंध स्थूल शरीर से है। और आप और हम जो स्थूल शरीर के स्तर पर ही नाचते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोगना चाहते हैं। क्योंकि ये जो परमात्मा की स्थितियां हैं, परमात्मा को पाने की स्थितियां हैं, इनका संबंध आत्मा से है। और आत्मा परमात्मा के सम्मुख तभी होती है जब वो अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित हो। अब उसका ज्ञान तभी तक एक मूल स्वरूप में स्थित रहता है जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बने होते हैं। और कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय आपके हमारी साधना आरंभ हो चुकी हो। यानी जब आप और हम परमात्मा के लिए एक निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ करते हैं। अन्यथा आपके हमारे जो कर्म हैं वो देखिए पुरस्कार के लिए, सुख पाने के लिए सहज ही सकाम भाव से ही होते हैं। देखिए, जितने भोग्य विषय है वो तामसी हैं। आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। आज कलयुग में लोग पदार्थों को अधिक महत्व देते हैं, लोग प्रॉपर्टी को अधिक महत्व देते हैं। ये प्रॉपर्टी, इमारतें, ये सब मिट्टी की स्थितियां हैं। आज दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो भी तो देखिए सीमा का एक विस्तार कहो, यानी कि भूमि विवाद ही है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये तमोगुण पदार्थों से संबंध रखता है, रजोगुण का अभिप्राय संसारी सुखों से है। इस तरह तमोगुण को देखिए एक नींद से भी जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। देखिए, इन 3 गुणों का वैसे कोई विरोध नहीं है, पर शास्त्र बार बार किसी न किसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो। नींद का विरोध करने की नहीं कहते। नींद तो देखिए जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, हम सब लेते हैं, रोगी भी लेता है। नींद का कोई बहिष्कार नहीं है, लेकिन निषेध करो। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा ये करो, ये मत करो। और यही स्थितियां देखिए यातायात के नियमों को संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम बने हुए हैं। और भी संसार में देखिए सभी देशों में आप चाहे कोई खेल खेलो, किसी भी परिस्थितियों में जहाँ कहीं आप रहते हो वहाँ कोई एसोसिएशन बनी है, यानी कि सामाजिक नियम होते हैं, अलग अलग राज्य के स्तर पर नियम होते हैं, उनका पालन करना होता है। उस पालन करने में हम सब का ही हित होता है। अब यातायात के नियमों को तो अक्सर मैं बार बार समझाता रहता हूँ, क्योंकि वो सरल, बहुत ही एक सरल स्थिति है। अक्सर मनुष्य उन सभी स्थितियों को समझता नहीं है। कुछ भाई बहन तो यहाँ तक भी शिकायत करते हैं आप बार बार लाल हरी बत्ती की ही बात करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत एक सरल स्थिति है। देखिए, धर्म की स्थिति का मतलब क्या है? ये जो हम धर्म को कुछ अलग ही संप्रदाय से जोड़ते हुए बात को गलत दिशा में ले जाते हैं। धर्म का अभिप्राय आपके हमारी उस स्थिति विशेष है जिसको आपको हमें धारण करना है। आपको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है, अपने जिम्मेदारी को निभाना है। हम सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही हम सबका जीवन चलता है। हम जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए सभी पदार्थ हम घर पर बना नहीं सकते, हम घर पे रह नहीं सकते। हम एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते जाते आते हैं। उसी सिलसिले में देखिए ये यातायात के नियम बने हुए हैं। आप सबके, हमारे पास वाहन है,
अब यदि सारे ही अपनी मनमर्जी करेंगे, कुछ नियमों का पालन जो बनाए गए नहीं करते, तो फिर अव्यवस्था सी होती है। उस अव्यवस्था में सबका ही जीवन दुखमय बीतता है। अब लाल बत्ती जब काम नहीं करती तो कितनी अव्यवस्था होती, लेकिन जब काम कर रही हो, देखिए आपकी लाल बत्ती, आप रुकोगे नहीं तो दूसरों की हरी बत्ती पे जो चल रहे हैं उनको आप दुखी करते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो। इसलिए हम उसको एक निषेध कर्म से जोड़ते हैं। जैसे यातायात के नियमों पे निषेध कर्म करने से आपके मेरे चलान कटते, ठीक इसी तरह हम संसार में अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, दूसरे के फलों को चुराते हैं, जैसे हम दूसरों की हरी पत्ती को चुराते हैं। देखिए बात सरल सी है, लेकिन जब हम समझते नहीं है, सरल स्थितियों में भी इन बातों को जब हम समझते नहीं, तो फिर शास्त्रों में तो देखिए और भी गूढ़ बातें क्रमबद्ध तरीके से ही भले समझाएगी। मैं तो बार बार यहाँ तक भी कहता हूँ कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया। उनका एक क्रम है। अक्सर हम कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अन्यथा ये अर्थ और काम अमर्यादित होते। देखिए अर्थ के धन, इस धन की ही जब एक स्थितियां बिगड़ने लगती है तो हम कानून का भी उल्लंघन करते हैं, शास्त्रों का भी उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म कर जाते हैं। आज कितने प्रकार की हेरा फेरी, चोरी डकैती, घोटालेबाजियां कुछ सुनने समझने में आ रही है, डिजिटल अपराध हो रही है। तो जब हम दूसरे के फल को खाते हैं, देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत हम सभी मनुष्य बंधे हुए हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो नहीं, ये तो कष्ट में जो नहीं है, दुख में जो नहीं। जब मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, देखिए पुरस्कार के लिए तो कोई मना नहीं किया गया। जो हमने कर्म का उद्देश्य है, कर्म को एक पुरस्कार के साथ जोड़ा है। पुरस्कार को हो, ऊपर की जोनिया को हो, संसारी सुख को हो, ये सब एक ही बात है। राजनीतिक स्तरों पर भी, सरकारों द्वारा भी विविध प्रकार के अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार को आप स्वर्ग भी कह सकते हो, और जो सजा की स्थितियां हैं, दंडमय स्थितियां हैं, उसको आप नरक भी कह सकते हो। कभी कभी मनुष्य नरक स्वर्ग के शब्दों पे भी अटक जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से वीडियो के जब अलग अलग कुछ नाम होते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे स्थितियां मेरे मन बुद्धि के स्तर पर आने लगती हैं, विचार आने लगते हैं, उस समय विशेष में फिर हम उस रखे गए नाम के वीडियो के अंतर्गत कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि बात को तर्क पूर्वक रखा जाए, युक्ति पूर्वक समझाया जाए, विभिन्न उदाहरणों द्वारा बात की एक गहराई तक आपको बोध करवाया जाए, ताकि हम सबके जीवन में ही देखिए सात्विक स्थिति मजबूत हो। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। तो फिर आपको में सतोगुण का संग करना आवश्यक है। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है, यानी कि पदार्थों का, जब हम नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना बनाती है गृहिणी, तो वो क्रियाएं करती है। उन क्रियाओं में मिर्च मसालों का, पदार्थों का अनुपात देखना होता है, और एक अनुपात में गैस चलानी है, कुकर में क्या क्या सामान डालना है, मिर्च मसाले, पानी, पदार्थ। आपको में ज्ञान नहीं है, यानी कि पदार्थों से सही सही सुख लेने के लिए जो क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। अब जिसको वैसी गाड़ी चलाने का ज्ञान ही नहीं है, अभी कुछ दिन पहले हमने लर्निंग के ऊपर भी एक वीडियो रखी थी, उसको सत्संग से जोड़ा था। यानी कि जब तक बात आप और हम सीखते नहीं है, सीखने का मतलब क्या है कि ज्ञान पूर्वक। अब जिसको देखिए खाना बनाना आता ही नहीं, आपके हमारे घर में जब गृहिणी नहीं होती तो हम खाना बनाने का प्रयास करते हैं, वो एक क्रिया है। प्रयास का ही दूसरा नाम क्रिया है। रसोई में पदार्थ तो रखे हुए हैं, वो पदार्थ ही तामसी स्थिति है, और ज्ञान है नहीं। यानी कि जब रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में रहती हैं, तो जीवन एक
रस भरा नहीं होता, उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। जैसे नाश्ता दोपहर का खाना में आप और हम बनाएंगे तो उसमें स्वाद नहीं होगा, उसमें कुछ कड़वापन भी आ सकता है। देखिए, ये स्थितियों के भावों को आप समझो। जब पत्नी खाना बनाएगी उसको ज्ञान है, यानी कि जब आपका हमारा सत्वगुण प्रधान होता है तो फिर रजोगुण भी सही कार्य करता है, तमोगुण भी सही कार्य करता है। जीवन एक सुख में बीतता है, जीवन परमात्मा के मार्ग पर फिर सहज ही चलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में फिर हम उठने लगते हैं। तो फिर आप जैसे व्यवसाय में हम देखिए लाभदायक स्थितियों से ही जुड़ते हैं, हानिकारक स्थितियों के दरवाजे तो हम बंद करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में रात को देरी तक जगता रहता है, मौनात्मक स्थितियों से जुड़ा रहता है, भोग विषयों में लिप्त रहता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है जब लाभदायक स्थितियां होती हैं। देखिए, सत्वगुण तो एक प्रकृति का एक सतयुग के समान समय होता है। उस स्थिति विशेष का यदि हम लाभ नहीं उठाते तो दिन में जब राशि स्थितियां होती हैं तो आपकी हमारी स्थितियां बिखरने लगती हैं, भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं। उसी अमर्यादित भोगों को ही मर्यादा में रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को बहुत ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से समझाया है। देखिए, मन क्या है? आपके हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जो भी कार्य करती हैं बिना मन की स्वीकृति के करने को वो स्वतंत्र नहीं है। यानी कि आपका हमारा जीवन ये 5 ज्ञानेन्द्रिय के नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोगी विषयों का सुख ही तो भोगना चाहती है। लेकिन इनको दिशा निर्देश कौन देता है? मन। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये भी बिना मन की स्वीकृति के कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। ये तो एक औजार है, इंद्रियों को आप औजार समझो। और आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न स्थितियां जैसे ये यंत्रों की है। यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार ही आपको में एक फल देते हैं। अब फ्रिज में क्रिया होते ही वो पानी को ठंडा करती है, गीजर पानी गर्म करता है। यानी कि आपकी हमारी ये जो जीवन की स्थितियां हैं, जैसे पदार्थों यंत्रों का स्वभाव है, ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भी एक यंत्र के समान कार्य करते हैं। देखिए, भौतिक यंत्रों का स्वभाव नहीं बदलता, यानी इन 3 गुणों का भी स्वभाव नहीं बदलता। तो आपका जिसमें लाभ है उस गुण का आप अधिक संग करो। देखिए, सत्संग कहा करने की बार बार जो सलाह दी जाती है कि सतोगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की ही तो एक शुद्धतम स्थिति है। वो गुजरे हुए तमोगुण से अप्रभावित होता है और आने वाले रजोगुण से, संसार से भी अप्रभावित होता है। यह सरल शब्द में यूं को कि तमोगुण सो चुका है और रजोगुण, संसार अभी जगह ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आप परमात्मा से जुड़ सकते हो। परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सकता है। आपका हमारा अनुभव है कि संसार जितना भी इकट्ठा कर लो, जितना भी भोग लो, देखिए इतने उदाहरण भूतकाल में आप पढ़ोगे कि इतने उदाहरण आपको हमें मिलेंगे। सिकंदर ने भी मरते दम तक कुछ स्थितियां कुछ ऐसी बनाई थी कि संसार को पालो, भोग लो। इसलिए उन्होंने अनेकों देशों पर विजय प्राप्त की। अंत में उन्होंने क्या अपने जीवनी में लिखा कि संसार को जितना भी प्राप्त कर लो वो किसी काम का नहीं है। ये सभी स्थितियां, इसलिए उन्होंने अपने अर्थी के समय खाली हाथ अपने दिखवाए हैं ताकि आपको हमें एक संदेश मिले। बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, ऐसे कितने ही सुपरस्टार देखिए जो अपने समय पे उनकी तूती बोलती थी, उनकी मान प्रतिष्ठा था, धन था, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसी स्थितियां बनी। बड़े बड़े सुपरस्टारों की ही ऐसी स्थितियां आपके हमारे अनुभव की हैं। ऐसे ही कितने उद्योगी घराने हैं, कितने ही कुछ ऐसे राजनीतिक दलों में कुछ ऐसी स्थितियां हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो। यानी कि जीवन की स्थितियों को आपको हमें टटोलना चाहिए, समझना चाहिए। ये भौतिक माया के जितने बड़े से बड़े सुख है, चाहे आप हर रोज के 1000 करोड़ कमाओ,
जितना भी कमा लो, ये अंतोगत्वा सुख नहीं देते, क्योंकि ये माया की स्थिति है। आप चेतन स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो। सच्चिदानंद शब्द पर हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये माया द्वैत है, सुख के साथ दुख छिपा हुआ है, नजर नहीं आता। बार में जब नजर आता है तब समय बीत चुका होता है। राशि जितने भी संसारी सुख हैं, ये आकर्षण में आपको में सुख देते हैं, लेकिन अल्पकालिक है। और मनुष्य जब इन सुखों की प्राप्ति के लिए घोटालेबाजी करता है, देखिए श्रम करना तो बात समझ में आती है, ये घोटालेबाजी, हेरा फेरी की स्थितियां। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं। कभी कभी हम उदाहरण देते हैं ना, मनुष्य ने खाने गया है 100 रुपये और 1000 रुपये तो उसने धर्मानुसार कमा भी रखे, 900 रुपये उसके फिर भी बेकार जाने। तो फिर ऐसी स्थितियों में, सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, वो मनुष्य लाखों करोड़ों की हेरा फेरी कर जाता है। अब हेरा फेरी की है, यहाँ की कानून व्यवस्था में यदि बच भी है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में आज तक कोई मनुष्य बच नहीं पाया। वहां तो गैर जमानती वारंट है, वहां जमानत की कोई सुविधा ही नहीं है, बचने की कोई एक रास्ते ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, वो किए गए घोटाले, पाप कर्मों का आपको दुख रूपी परिणाम, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमयी जोनियां हैं, उनमें जाना पड़ता है। देखिए इन जोनियों में आज जितने भी जीव हैं, और ऐसी तो कितनी जोनियां जिनके नाम सुनकर आप और हम डर जाते हैं, भयभीत होते हैं। उन जोनियों में जो जीव आज अपना जीवन जी रहे हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने अपने जीवन में देखी पुरस्कार पाने का तो लक्ष्य बनाया था कि परमात्मा को पाने का। परमात्मा का मतलब ही है परम, यानी कि परमात्मा को। परम सत्ता तो एक ही है, उसके अलग अलग स्वरूप है। राम को, कृष्ण को, शंकर को, किसी भी नाम से सत्ता एक ही है, और वो सत्ता आनंद स्वरूप है। आनंद में ज्ञान निहित रहता है। हम तो ज्ञान स्वरूप है। जब ये जो मायातीत की स्थिति है, जब कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, देखिए परमात्मा पाने को जब हम चलते चलते परमात्मा को पाए जाते हैं, तो आपका हमारा कार्यशील शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही अपने आप समाप्त होते आए। तो फिर आत्मा पर ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म ही कारण शरीर के बंधन समाप्त, तो आत्मा मायातीत मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाती और लंबे काल के लिए आनंद में जीवन गुजारती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये पुरस्कार की तुलना में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य को हो, उद्देश्य को, ताकि उस स्थिति विशेष के लिए हम सत्वगुण का ही संग करें, गुरुओं के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ताकि कार्य शरीर क्रमशः शुद्ध होता है। कार्य शरीर शुद्ध होने से ही आत्मा पर ये एक बुरी परछाई समाप्त होती है, आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है। जब आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती तो आत्मा का संसारी रसगुल्लों में कभी रुचि होती ही नहीं। वो तो चेतन तत्व है, उसकी रुचि का है परमात्मा में, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है और आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा के सम्मुख होते ही जितने अनुपात में हम सम्मुख होते हैं, उतने अनुपात में आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि संसारी रसगुल्लों में आपको में अल्पकालिक स्वाद आता है, सुख मिलता है, लेकिन आपका हमारा ज्ञान आवृत होता है। ज्ञान आवृत होते होते हम तमोगुण में गिरते हैं और अज्ञानता में फिर पाप कर्म करने लगते हैं। तो फिर ये सभी स्थितियां अपना अपना इन गुणों का नाच कहो, ये स्थितियां फिर बनने लगती हैं। इन्हीं सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते आए हैं। ये जो 2300 वीडियो आज तक हमने प्रसारित किए हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर चर्चाएं करते हैं। और आत्मा और परमात्मा ये एक चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और मनुष्य जोनि ही एक कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। परमात्मा की स्थितियां केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही बना पाना संभव है। इस अवसर का आपका हमें लाभ उठाना चाहिए।
अन्यथा स्थितियां जैसी जैसी वीडियो में समझाई गई हैं, फिर वो वैसी वैसी कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे, जिन पर हमारी प्रतिदिन लगभग चर्चाएं होती रहती हैं, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अनुशासित जीवन जीते हुए परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बनाए। ऐसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम सभी भाई बहन श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उस पर एक चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनाए, ताकि आपका बड़ा रजोगुण बिगड़े नहीं और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे यात्रा निरंतर अग्रसर होती रहे। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपकी हमारी भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को भी यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।